नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी राम वृक्ष वेनीपुरी जी की रचना सुभान खां इसके अभ्यास पोर्शन को हल करने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो में हम सभी ने सुभान खां पाठ का वाचन किया था और इसके मूल भाव को समझने का प्रयास किया था। आज हम साहित्य मेला पुस्तक क्लास 8 की वेस्ट बंगाल बोर्ड की उसके जो प्रश्न उत्तर हैं हम उसे हल करने का प्रयास करेंगे। इस पाठ का आप ध्यान देंगे, सुभान खां पाठ में अभ्यास दिया गया है। उसमें पहला अभ्यास है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है क नंबर, लेखक सुभान दादा से कौन सी सौगात लाने के लिए कहता है? उत्तर होगा खजूर। ख नंबर प्रश्न है जियारत का क्या अर्थ है? उत्तर होगा तीर्थ यात्रा करना। किस दिन लेखक को बचपन से मुसलमान बच्चों की तरह कूदना पड़ता था? उत्तर होगा मुहर्रम। सुभान दादा का क्या अरमान था? मस्जिद बनाने का। लघुत्तरी प्रश्न में आप आएंगे। पहला प्रश्न है सुभान खां का घर किसका अखाड़ा था? उत्तर होगा सुभान खां का घर बच्चों का अखाड़ा था। प्रश्न नंबर 2, मजदूरी करने के विषय में उनकी क्या राय थी? उत्तर होगा मजदूरी करने के विषय में उनकी राय थी कि मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, लेखक के मामा और सुभान दादा अपने किन पर्वों पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे? उत्तर लिखेंगे लेखक के मामा होली दिवाली पर और सुभान दादा ईद बकरीद पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे। प्रश्न नंबर 4, लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने क्या कहा? उत्तर लिखेंगे सुभान दादा ने सौगात के रूप में खजूर और छुहारे लाने की बात कही। प्रश्न नंबर 5, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सुभान दादा क्यों नमाज पढ़ते थे? उत्तर होगा पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वे स्थान मुसलमानों में तीर्थ के समान हैं, इसलिए पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सुभान दादा नमाज पढ़ते थे। अगला अभ्यास है बोधमूलक प्रश्न। बोधमूलक प्रश्न में पहला प्रश्न है सुभान दादा कर्ज के पैसे से क्यों नहीं जाना चाहते थे? उत्तर लिखेंगे सुभान दादा का मानना था कि कर्ज के पैसे से हज करने से सवाब यानी कि पुण्य नहीं मिलता, इसलिए कर्ज लेकर वे हज पर नहीं जाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, सुभान दादा का क्या अरमान था? वह कैसे पूर्ण हुआ? सुभान दादा का अरमान गांव में एक मस्जिद बनाने का था। उन्होंने अपने जीवन भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी। साथ ही लेखक के मामा के सहयोग से भी मस्जिद बनकर तैयार हुई। प्रश्न नंबर 3, इस पाठ की किन घटनाओं से सांप्रदायिक एकता का पता चलता है? उत्तर होगा यह पाठ सांप्रदायिक एकता का परिचय देता है। जब लेखक अपने बचपन के दिनों में सुभान दादा की गोद में खेलता था, फिर त्योहारों के समय सुभान दादा और लेखक के मामा के घरों के बीच खान पान मेल जोल इस भावना को परिलक्षित करता है। प्रश्न नंबर 4, सुभान दादा ने हिंदुओं का सत्कार किस प्रकार किया? उत्तर लिखेंगे जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी सुभान दादा ने पूरे गांव के लोगों को निमंत्रण दिया था। हिंदुओं के सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी। साथ ही पान इलायची का प्रबंध भी किया था। प्रश्न नंबर 5, सुभान दादा का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए 6 वाक्यों में। उत्तर लिखेंगे सुभान दादा का चरित्र सादगी की मिसाल है। वे एक सच्चे मुसलमान की भांति अल्लाह पर अपने ईमान को टिकाए रखते हैं। अपने जीवन में कर्म को वो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। हज से वापस आने के बाद वे अपना अधिकांश समय तस्बीह करने में बिताते हैं। मस्जिद बनाने के काम में वे पूरी हुनर और मेहनत के साथ लगे रहते हैं। मुसलमान होने के बावजूद भी वे हिंदुओं के खान पान का तथा उनके आदर सत्कार का पूरा ख्याल रखते हैं। आगे है विचार और कल्पना। अब विचार और कल्पना में अगला प्रश्न है धार्मिक त्योहारों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के उपायों पर
एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आप लिखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। हमारा देश अनेकता में एकता का अद्भुत संगम है। यहाँ अनेक धर्म, भाषा, जाति व संप्रदाय के लोग इस प्रकार रहते हैं जैसे विभिन्न रंगों के पुष्पों को एक माला में पिरो दिया गया हो। हर एक धर्म, जाति अथवा संप्रदाय की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है जो भिन्न भिन्न त्योहारों के माध्यम से प्रकट होती है। इन विभिन्नताओं को एकाकार करने में इन त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश में जितनी जातियाँ व संप्रदाय हैं उतने ही अनुपात में यह त्यौहार भी मनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में साल भर यहाँ त्योहारों का सिलसिला चलता रहता है। कभी हिंदुओं की दिवाली, दशहरा या होली के रूप में, तो कभी मुस्लिमों की ईद आदि के रूप में। इसी प्रकार कभी ईसा के जन्मदिवस के रूप में चहल पहल रहती है, तो कभी गुरु नानक जयंती या फिर बैसाखी के पर्व के रूप में ढोल नगारों की थाप सुनाई पड़ती है। इन सामाजिक व धार्मिक पर्वों के अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस व गांधी जयंती पूरे उल्लास व उत्साह से मनाए जाते हैं। ये सभी त्यौहार स्वयं में एक विशिष्ट अर्थ व उद्देश्य लिए होते हैं, जिसके कारण इनकी महत्ता युगों युगों तक कायम रहती है। इन त्योहारों के माध्यम से मनुष्य व समाज की प्रकृति एवं दशा की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। समाज अथवा राष्ट्र की एकता या समृद्धि की बात हो अथवा पारस्परिक मेल मिलाप, सभी में हमारे त्योहारों का विशेष महत्व है। समय समय पर ये विभिन्न त्यौहार मनुष्य के परस्पर भेदभाव व वैमनस्य को भुलाकर उनमें धार्मिक समन्वय व सामाजिक एकता हेतु प्रेरित करते हैं। त्योहारों की चकाचौंध व उल्लास के रंगों में मनुष्य की संकीर्णता व रंग एवं जाति भेद दूर होते चले जाते हैं। वैसे भी देखा जाए तो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल कार्य है। इन परिस्थितियों में तनिक सा भी मतभेद समय के साथ विशालकाय रूप ले लेता है। कलुषता, हीनता, कपट, व्यभिचार इन्हीं परिस्थितियों की उपज होती है। इन दशाओं में त्यौहार एक दूसरे के बीच की खाई को काटने का कार्य करते हैं। वे सच्चाई, निष्कपटता एवं आत्मविश्वास का वातावरण प्रदान कर लोगों में श्रेष्ठ भावनाएं भर देते हैं। हमारे देश के इन सभी त्योहारों को मनाने हेतु क्रियाविधि में भले ही असमानता हो, परंतु इन सभी का मूल एक ही है। भाषा बोध वाले पोर्शन पर अब आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। शब्द है संसार, विच्छेद होगा सत प्लस सार, तक के नीचे आप हलंत लगा लेंगे। ये संधि होगा व्यंजन संधि। पवित्र, पव प्लस इत्र, स्वर संधि। शिष्टाचार, शिष्ट प्लस आचार, स्वर संधि। आनंदातिरेक, आनंद प्लस अतिरेक, व्यंजन संधि। सज्जनता, सत प्लस जनता, यहाँ भी आप सत के नीचे हलंत लगाएंगे, व्यंजन संधि। सत्कार, सत प्लस कार, व्यंजन संधि। उद्घाटन, उत प्लस घाटन, व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित सामासिक पदों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। दाढ़ी मूछ, समास विग्रह होगा दाढ़ी और मूछ, द्वंद्व समास। पूरब पश्चिम, पूरब और पश्चिम, द्वंद्व समास। भाव विभोर, भाव से विभोर, तत्पुरुष समास। बड़ी बड़ी, बड़ी शब्द की आवृत्ति, अव्ययी भाव समास। रस भरी, रस से भरी हुई, तत्पुरुष समास। लाल छड़ियाँ, लाल है जो छड़ियाँ, कर्मधारय समास। 3 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है अरमान, इसका पर्यायवाची होगा इच्छा, चाह, सपना, मनौती। दूसरा शब्द है मुल्क, पर्यायवाची होगा देश, वतन, राष्ट्र। तीसरा शब्द है नूर, पर्यायवाची होगा इसका चमक, तेज, रोशनी। अगला शब्द है तकदीर, इसका पर्यायवाची होगा भाग्य, किस्मत। अगला शब्द है सौगात, इसका पर्यायवाची होगा उपहार, भेंट, गिफ्ट। अगला शब्द है पेड़, इसका पर्यायवाची होगा तरु, विटप, पादप। अंतिम शब्द है बगीचे, इसका पर्यायवाची होगा बाग, उपवन, कानन। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित उर्दू शब्दों के हिंदी अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप वाक्य अपने तरीके से भी बना सकते हैं, मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है। शब्द है पैक, अर्थ होगा ताजिए की परिक्रमा करने वाले लोग। वाक्य प्रयोग,
मुहर्रम के दिन मुस्लिम लोग पैक की रस्में निभाते हैं। शब्द है तस्बीह, अर्थ होगा माला। वाक्य प्रयोग, हज से आने के बाद सुभान दादा तस्बीह पर अल्लाह की इबादत करते रहते थे। शब्द है रसूल, इसका अर्थ होगा पैगंबर मोहम्मद साहब। वाक्य प्रयोग, इस्लाम में रसूल को अल्लाह का फरिश्ता माना जाता है। शब्द है पेशानी, इसका अर्थ होगा माथा। वाक्य प्रयोग होगा दंगे की खबर सुनकर उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। शब्द है उम्र दराज, अर्थ होगा लंबी उम्र वाला। वाक्य प्रयोग होगा मेरी दादी बहुत उम्र दराज महिला है। शब्द है नूरानी, इसका अर्थ होगा प्रकाशमान। वाक्य प्रयोग, सुभान दादा की दाढ़ी बहुत नूरानी लग रही थी। शब्द है मुकर्रर, अर्थ होगा निश्चित। वाक्य प्रयोग होगा मुलजिम की सज़ा जज साहब ने मुकर्रर कर दी थी। तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना सुभान खां, इसका अभ्यास पोर्शन आज कंप्लीट हुआ। आशा है आप सभी को ये पसंद आया होगा। पिछली वीडियो में मैंने इसके सुभान खां पाठ जहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है इसका वाचन किया था और इसके मूल भाव को समझाने पर प्रयास किया था। आप उस वीडियो को भी अवश्य देखेंगे तो पूरा पाठ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर जो लोग नए जुड़े हैं निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर ये प्रयास पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।